नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीडी न्यूज। मैं हूं सुदीप। अनिल अग्रवाल और मीरा अग्रवाल के सुपुत्री वरुणी अग्रवाल ने सीबीएसई की 12वीं की वाणिज्य संकाय में 97.8% लाकर जिले का मान बढ़ाया है। साथ ही राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बोकारो का मान बढ़ाया है। वरुणी अग्रवाल ने हमसे बातचीत के क्रम में कहा, मुझे तो प्रसन्नता है ही, पर अभिभावकों का गर्वान्वित मुखड़ा प्रसन्नता दुगनी कर रहा है। पढ़ाई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन थोड़ी ही सही पर पढ़ाई करनी चाहिए, इससे लय बना रहता है। मोबाइल का सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए और थोड़ा त्याग करे तो परिणाम के प्रति दबाव कम रहता है। सेल्फ स्टडी अर्थात स्वयं अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया, मैं डीपीएस बोकारो की छात्रा हूँ। विद्यालय की पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही क्रिएटिव क्लासेस के शिक्षकों का योगदान अभूतपूर्व रहा। समय सीमा का बंधन नहीं रहा। रात के समय में भी किसी तरह की अध्ययन संबंधित शंकाओं का समाधान तुरंत हो जाया करता था। माता पिता का सबसे अधिक सहयोग रहा। उसने आगे बताया, हमारा संयुक्त परिवार है। चाचा चाची भाभी दीदी सब मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे। पढ़ाई का परिणाम का तनाव कभी दिमाग में उपजा ही नहीं। उसने आगे बताया कि व्यवसाय घर से हूं, आगे व्यवसाय से संबंधित पढ़ाई में ही रुचि है। आइए आप भी सुने चंचल सी दिखने वाली विद्यार्थी वरुणी अग्रवाल को। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से एग्जाम के वक्त ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा देर पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम के वक्त। थोड़ा पढ़ने का मतलब क्या, सुबह में पढ़ना है या रात में? जैसा बच्चे लोग का आदत है रात में ज्यादा स्टडी। नहीं, हम सुबह ही पढ़ते हैं, हम रात में जल्दी ही सो जाते हैं। सबसे पहले जब रिजल्ट जिस दिन आने वाला था तो उस दिन की फीलिंग सबसे पहले आप बताइए। ऐसे पता तो नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है, पर हमको चाचा ही फ़ोन किए कि रिजल्ट आ गया है। तब फिर हम भाग के वैसे चेक वेक किए तो फिर बहुत खुशी हुआ। और सबसे पहले आपने शेयर कैसे किया था? मम्मी पापा के पास ही थे जब उनका रिजल्ट। रिएक्शन आपको कैसा लगा था? दोनों बहुत खुश थे कि अच्छा मार्क्स आया है। अगर आप अपने इस रिजल्ट के पीछे किसी का रोल बताना चाहेंगे तो किन किन का रोल सबसे ज्यादा आप अहम मानेंगे? मम्मी पापा, मेरी भाभी, फिर मेरे पूरे परिवार को, भाई बहन चाचा चाची सभी, ताऊ जी ताई सब। सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या था? सबसे कठिन ऐसे मैथ्स था, पर ऐसे मुझे पसंद ज़्यादा अकाउंट्स है। सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, पर मेरी कोचिंग ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। क्रिएटिव क्लासेस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जब भी मैं बोलती थी तब मुझे मॉक्स के लिए प्रिपेयर करवाते थे। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस जब बोले तब वो हमें प्रोवाइड करते थे। रात में 11 बजे हो या 12 बजे टीचर्स हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड। 6-7 घंटे तो रोज़ पढ़ने ही पड़ते हैं। टेंशन मेडिटेशन करते थे, फिर ऐसे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा करते रहते थे कि हो जाएगा, अच्छा होगा, भगवान जी है वो देख लेंगे। तो आगे सीए एमबीए का सोच रहे हैं। आगे फिर बिजनेस करने का मन है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, थोड़ा फ़ोन से भी दूर रहना चाहिए और थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पार्टी वगैरह, तो बेटर रहेगा। फ़ोन में पढ़ाई भी होता ही है आजकल, तो फ़ोन को ज़्यादा पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहिए और दोस्तों से थोड़ा। यहाँ यह बताना सही होगा कि आज के समय में कोचिंग क्लासेस की प्रासंगिकता द्वितीय अभिभावक की तरह होती जा रही है। विद्यालय शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान केंद्रित करता है, तो वहीं माता व पिता का उत्तरदायित्व होता है अपने विद्यार्थी पुत्र या पुत्री के लिए उसकी शिक्षा में विघ्न न उत्पन्न हो वैसे वातावरण का निर्माण करना। विद्यार्थी के विद्यालय आने जाने में कोई असुविधा न हो, पुस्तक पुस्तिकाओं व पढ़ाई के संबंधित किसी भी वस्तु का अभाव न हो। वैसे ही कोचिंग संस्थाएं भी अपने नामांकित विद्यार्थियों के प्रति पूरी लगन से उसके अव्वल होने के लिए प्रयासरत होती दिख रही है। हमने क्रिएटिव क्लासेस के प्रमुख से बातचीत की, आइए आपको भी सुनाते हैं। कॉमर्स का रिजल्ट मतलब वी आर इन टॉप ऑफ द लिस्ट बिकॉज हम लोग बोकारो टॉपर भी दिए हैं। 2 टॉपर है हमारे यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर में उनका रैंक सेकंड है। तो रिजल्ट सेकेंडरी है, बट उसके अलावा बच्चे का करियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रिजल्ट के साथ साथ हम लोग हर बच्चे पे काम करते हैं करियर के बाद, बिकॉज आफ्टर 12 देने के बाद भी बच्चे लोग को गाइड करते रहते हैं वेयर टू गो
और ये हम लोग का इतना बड़ा एलुमनी ग्रुप है क्रिएटिव का कि बच्चे कहीं भी जाते हैं, एक बार कॉल करते हैं तो उनको हम लोग थ्रू आउट द जर्नी हम लोग गाइड करते हैं। क्रिएटिव क्लासेस सिर्फ पढ़ाता नहीं है, क्रिएटिव क्लासेस आपको सिखाता है दैट हाउ टू बी अ जेंटलमैन, हाउ टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपको वो हर चीज सिखाता है जो चीज एक ह्यूमन बिहेवियर में होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी सिखाता है वो कॉमर्स। ये क्रिएटिव क्लासेस सिखाता है, पढ़ाई के साथ साथ आपको इंसानियत भी सिखाता है। कॉमर्स लेने का बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन मतलब मल्टीपल ऑप्शन दैट यू हैव। आप मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो, लॉ के फील्ड में जाना चाहते हो, फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहते हो, मल्टीपल ऑप्शन दैट यू हैव। लोग को अवेयरनेस नहीं है कि दैट कॉमर्स का क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनता है, तो आपको इसलिए लोग साइंस के लिए मूव करते हैं। बट बहुत बस बात है दैट मल्टीपल ऑप्शन दैट वी हैव फॉर कॉमर्स टीम और दैट यू कैन चूज एज पर योर नीड्स। लॉ में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, फाइनेंस में, टोटली डिपेंड अपॉन यू, वेयर यू आर इंटरेस्टेड यू कैन। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहें IDD मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल ID iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है का दबाव नहीं बनाएं, उनके मन के हिसाब से उसे प्रेरित करें और मार्गदर्शन करें। नमस्कार।